हेलो दोस्तों। तो मैं ज़रा गांव से वापस आ रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं करीब 10-15 मिनट पहले ना बहुत रोशनी थी। गांव में ना अंधेरा, खासकर पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है। अगर आप कभी कभी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सूरज है, छुप जाएगा पहाड़ों के पीछे ना, और रोशनी ख़त्म। और आपको दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ नहीं मिलती। यहाँ पे कोई ऊबर नहीं है, टैक्सी नहीं है, कुछ नहीं है ना, बस कुछ अंधेरा हो। तो यहाँ पे कोई गाड़ी, कोई इंसान, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ आ रहे हो तो, है ना, घूमने के लिए। तो अब देखो, मैं ज़रा आपको ये बताना चाहता था कि गांव की डाइट कैसी है। मैं यहाँ रहा हूँ, यहाँ डाइट कैसी लगी मेरे को यहाँ के लोगों की। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी डाइट में प्रोटीन की थोड़ी कमी है ना। तो लोग, अब यहाँ पे जो लोग हैं ना गांव के, खाना कैसा खाते हैं यहाँ के लोग? हरी सब्जियाँ, पत्ते, और गांव में करी हुई खेती, ये सब बहुत खाते हैं। अब ये सब सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इनको पथरी बहुत है, किडनी स्टोन्स, क्योंकि इनकी डाइट में ना पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत सारा होता है। और अगर आप मैग्नीशियम, पोटेशियम को, है ना, मैनेज नहीं करोगे कैल्शियम के लेवल्स के साथ, और जो ऑक्सलेट यहाँ के पानी में बहुत है, तो तब नॉर्मली आपको पथरी का बहुत रिस्क है यहाँ पे। अब मेरी दादी है, मेरी दादी को पथरी की, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत बार हो चुकी है ना, बहुत बार। तो ये बात तो है, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको पानी का ध्यान रखना होगा अपना, है ना। लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ के मसाले, है ना, जो लोग खुद बनाते हैं अपने घरों में। यहाँ की हरी मिर्च बहुत टेस्टी है, यहाँ की सब्जियाँ जो लोग खुद उगाते हैं खेतों में, खासकर यहाँ का दूध। अब दिल्ली में जो दूध आप लेते हो, आप देखते हो वो दूध कहाँ से आ रहा है ना। आप बिल्कुल नहीं देख सकते दूध कहाँ से आ रहा है। आप चेक तो कर लोगे कि वो कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन क्या आप ये पता लगा सकते हो कि जो दूध आप पी रहे हो उस गाय ने क्या खाया, है ना। उस गाय ने जो एनर्जी एक्वायर करी है वो कहाँ से करी है, उस गाय ने जो प्रोटीन एक्वायर किया है वो कहाँ से किया है। अगर आप यूएस जाओगे ना, वहाँ प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे ग्रास फेड काउ होती है ना, पैस्चराइज होती है ना, फ्री पैस्चराइज, मतलब गाय ना खुली घूमती है आसपास, एक जगह से बांध के रखते हैं ना। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरी दादी की जो गाय है, दादी उस गाय को ना घुमाती है, फिराती है ना। और वो गाय जो होती है वो कुछ कूड़ा नहीं खाती गाय, वो गाय हरी सब्जियाँ खाती है। अब देखो, अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चलाओगे तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि पहाड़ों में ना कीड़ा होता है, हवा में उड़ता है। अब वो आपकी आँखों में घुस जाता है, उससे कोई और जगह नहीं मिलती, है ना। मैं जरा गाड़ी साइड लगाता हूँ। उस कीड़े को कोई और जगह नहीं मिलती, उससे बस आपकी आँखों में घुसना है। अगर आप गाड़ी तेज़ चला लो पहाड़ों में, कीड़ा आपकी आँखों में घुस गया तो दोस्तों आपकी जान को खतरा हो सकता है। पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो तो हमेशा अपने हेलमेट का शीशा क्लोज करके रखो। और जहाँ तक गाय के दूध की बात है, वो दूध सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। गाय पहाड़ों की हर्ब्स खाती है, खाना अच्छा खाती है। पहाड़ों में जो खेत में सब्जियाँ उग रही है ना, जो हम लोग नहीं खाते ना, जैसे हमने गोभी ली, तो गोभी का जो सरफेस का एरिया होता है जो हम नहीं खाते, पत्ता गोभी की पहली लेयर, है ना। कुछ टमाटर ऐसे हो गए जो थोड़े पिलपिले हो गए ना, गीले मोटे मोटे, मतलब पिलपिले हो गए, हम वो नहीं खा रहे, हम गाय को देते हैं। करेला खाती है गाय, जो चावल थोड़े बचे हुए हैं, आटा बचा हुआ है, मतलब गाय को बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। गाय का दूध भी सेहत के लिए यहाँ बहुत अच्छा होता है। यहाँ हवा बहुत अच्छी है, खाना अच्छा है। तो अगर आपकी सेहत थोड़ी ख़राब चल रही है ना, तो आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने आप यहाँ रह के देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं ज़रा अपनी फ्रीज डाउन करता हूँ, ठंड होगी थोड़ी गाँव में। आप देखो कितना अंधेरा हुआ है यहाँ। ऐसी है गाँव में, यहाँ अंधेरा बड़ी अचानक से होता है, पता भी नहीं चलेगा। अभी आप चल रहे हो रोड पे, रोशनी हो रही है, अचानक से 2 मोड़ बाद अंधेरा। यहाँ काम चल रहा है ज़रा पाइपलाइन का, कितना अंधेरा देखिए। टीवीएस की लाइट कैसी है, मतलब अगर आपको सिटी में, शहर में घूमना है, थोड़ा काम करना है, तो मतलब
शहर के लिए टीवीएस की लाइट बढ़िया है, ठीक ठाक है। अगर आपको पहाड़ों में रहना है, पहाड़ों में रहना है आपको, और अगर आपको टूरिंग करनी है पहली बात तो बाइक टूरिंग के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी कभार अपने गांव जाना है ना, कभी कभार साल में 1-2 बार है ना, और आपको पहाड़ों में भी रहना है, तो टीवीएस की लाइट बढ़िया नहीं है। आपको ये लाइट अपग्रेड मारनी पड़ेगी ना, कोई अच्छी एलईडी लगानी पड़ेगी जिसका थ्रो बढ़िया हो। वैसे मैंने देखा है कि जो हैलोजन होते हैं वो हाईवेज़ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि जो होती है ना जो एलईडी होती है वो आँखों में चुभती है, बड़ी खतरनाक है ना, और एलईडी एक जगह फोकस भी रहती है। हैलोजन हाईवेज़ के लिए मैंने देखा रात के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब RS200 पे लगे हुए हैं 2 हैलोजन लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हुए हैं 2 हैलोजन वाले। भाई के ऑन करूँगा ना, पूरी रोड इतनी बढ़िया दिखाई देता है मेरे को। और पहली बात तो मैं हाई बीम हाईवेज़ पे ऑन नहीं करता, मैं हाईवे पे हाई बीम तब ऑन करता हूँ जब हाईवे डबल लेन के हो, है ना, तब तो हाई बीम ऑन करता तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले की आँख में उससे लगना ही नहीं है ना, क्योंकि डबल लेन है, आने की जाने की अलग है। अगर आप हाईवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हो और सिंगल लेन है तो प्लीज़ आप अपना क्या बोलते हैं अपनी हाई बीम ऑन मत कीजिए। लेकिन अगर आप रात को चला रहे हो 12-1 बजे और आप देख रहे हो कि रोड खाली है, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं, अकेले हो आप, मुश्किल से 1-2 बंदे आ रहे हैं, तो आप हाई बीम पक्का ऑन करिए अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। जैसे आपके सामने कोई आ गया तो आप फटाफट में हाई बीम ऑफ कर दीजिए, और चला गया तो ऑन कर दो दूसरे की सेफ्टी के लिए, है ना। वैसे आप किसी की सेफ्टी का ख्याल रखो तो कोई आपकी भी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, है ना दोस्तों। सही नहीं कह रहा, हाई बीम ऑन करूँ, देखो ये देखो हाई बीम देखो, कुछ दिख नहीं रहा। मैंने गाँव में ट्रैवल किया रात को 11-12 बजे अंधेरे में, जब किसी काम से मैं जा रहा होता ना, या तो कोई एमरजेंसी होती है, तब ये बाइक मैंने साथ नहीं देती। इसकी जो लाइट है बहुत कमज़ोर है। एक बार मैं आ रहा था कोटद्वार से इसी बाइक पे, और रास्ते में अंधेरा हो गया, करीब 10 बजने वाले थे। मतलब पूछो मत, इतनी दिक्कत हुई टीवीएस की रेडियो ने मेरे को, बहुत दिक्कत हुई मेरे को टीवीएस रेडियो में। मतलब मैं 4-5 बार मरते मरते बचा। गलती बाइक की नहीं है, गलती ये है कि मतलब लाइट का ना थ्रो बढ़िया नहीं है, इस लाइट का थ्रो बढ़िया नहीं है। अगर मैं अंधेरे में चल रहा हूँ, अभी तो मतलब रोशनी है, मेरे को दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर अंधेरे में चलाऊँगा रात को प्रॉपर अंधेरे में, तो कभी कभार दिखाई नहीं देता कि टर्न किस तरफ है, मतलब रोड कहाँ जा रही है, रोड लेफ्ट मुड़ रही है, सीधा जा रही है, मतलब टर्न आगे पीछे ना कभी कभार सही दिखाई नहीं देता। तो ये दिक्कत की बात है इस बाइक की, आपको बहुत ध्यान से रहना होगा। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इस रास्ते से बहुत बार ना गाय मार रखी है तेंदुए ने, लेपर्ड ने, बहुत बार मैंने गाय की यहाँ मरी हड्डियाँ वड्डियाँ लाश देखी इसी रास्ते पे। यहाँ बगल में झाड़ियाँ, खासकर इस रास्ते से तेंदुआ ऊपर नहीं जाता है, ये झाड़ी में तेंदुआ छुपा हुआ रहता है, लेपर्ड ना, उसे लोग गुलदार भी कहते हैं, यहाँ छुपा हुआ रहता है। और जो लोग हैं अपने गाय वाय छोड़ दे, अकेले छोड़ते ना, अकेले, वैसे मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि तेंदुआ ना गुलदार बहुत डरपोक है, ये बड़े सांड वांड पे ना हमला नहीं करता, जल्दी से हमला करता ही नहीं, मैंने अब तक कभी करते हुए नहीं देखा। देखा गाड़ी हमें अब मेरी एक गाड़ी, अगर आप अंधेरे में फंस जाओगे यहाँ गांव में, आप तो कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी शाम हो रही है, अभी 5:30 हो रहे होंगे तो अंधेरा हो गया। देखो रात को आप फंस गए ना, अब तो कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली यहाँ पे। तेंदुआ, हाँ, तो तेंदुआ जल्दी से जानवर पे हमला जो साइज़ में बड़ा है जल्दी से नहीं करता। अब जितने भी मैंने मरे हुए जानवर देखे हैं यहाँ पे, गाय वाय देखी है, और ज़्यादातर देखिए छोटी बच्ची गाय, छोटा बच्चा सांड है ना, बच्चा। नॉर्मली सांड ही मरते हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि दूध देना उन्होंने है नहीं, लोगों ने खेती करनी है नहीं, तो लोग उनको छोड़ देते हैं उनकी मौत के लिए। मुझे बहुत दुख होता है देख के। अब एक बाइक का नेगेटिव पॉइंट और, अगर बाइक को आप ऑफ कर दो तो बाइक की लाइट ऑन नहीं रहती अगर आपको बाइक की लाइट चाहिए तो या तो आपको बाइक ऑन करनी पड़ेगी, या तो हाई बीम का बटन दबाओगे, वो भी देखो काम नहीं कर रहा। ऑन करूँगा तब काम कर रहा है, देखो मैं हाई बीम प्रेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग है हाई बीम, ये देखो कितना क्या बहुत वीक है। अभी देखो ये देखो हाई बीम ऑन है, कुछ दिख नहीं रहा। मतलब वीडियो में ऐसा लग रहा होगा आपको कि ना सही दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ना बहुत बेकार दिखाई दे रहा है मेरे को। ये भी रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है,
गाँव के लिए ना। तो ये दिक्कत है इस बाइक की। अगर आपको पहाड़ों में आना है, आपको ऐसी बाइक चाहिए होगी जिसके हेडलैम्प्स बढ़िया हो और एलईडी ना हो, क्योंकि एलईडी एक जगह फोकस रहते हैं, एक जगह फोकस, और आजू बाजू का से दिखाई नहीं देगा। जब बाइक आप चलाओगे ना तो कभी कभी दिखाई नहीं देगा आपको टर्न कहाँ पर है, तो बहुत बड़े चांसेस थे कि अंधेरे में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और वैसे भी अंधेरे में गाड़ी चलाते नहीं पहाड़ों पर, क्योंकि बैन होता है, रास्ते बंद होते हैं, है ना। पुलिस आपको रोक देगी, अंधेरे में ऊपर मत जाओ, क्योंकि सेफ्टी नहीं होती ना, है ना। एक्सीडेंट हो गया आपका, आपको मोड़ दिखाई नहीं दिया। मैं कोटद्वार से ऊपर बड़ी आराम से आ गया अंधेरे में, जबकि गाड़ी की लाइट थोड़ी वीक थी, कमज़ोर थी, इसलिए क्योंकि रास्ता मुझे एग्जैक्टली याद है, कौन सा टर्न कहाँ से आएगा, कब आएगा, मुझे याद है। ये पहाड़ों में थोड़ा खतरा है, और पहाड़ों में खतरा भी है जानवरों का यार। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई यहाँ, तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको, पता है। यहाँ जानवर बहुत है, यहाँ तेंदुए हैं, यहाँ पे टाइगर्स है, यहाँ पे जंगली सूअर है, यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड है, यहाँ पे सांप है, हाथी है, मतलब बहुत ख़तरनाक जगह है। सबसे ख़तरनाक जानवर यहाँ पे टाइगर नहीं है, सबसे ख़तरनाक जानवर था यहाँ पे कौन है जानवर, वो है तेंदुआ, लेपर्ड। मैंने एक बात और नोटिस करी कि लेपर्ड जो होता है ना, लेपर्ड, तेंदुआ, वो गुलदार, ये ज़्यादातर ना आदमियों पे कम करता है हमला, ये औरतों पे और बच्चों पे जल्दी हमला करता है, खासकर बच्चों पे, औरतों पे। तो देखो हाई बीम ऑन है, तो मैंने भी ऑन कर रखी, तो सॉरी मैंने ऑन नहीं की थी। बस हाई बीम की दिक्कत है, हाई बीम पड़ेगी ना आपकी आंखों में तो कुछ दिखाई नहीं देता। अभी ये छोटा सा एरिया मार्केट का नाम पौखाल है, यहाँ तेंदुआ आता है। अब तेंदुआ इतना डरपोक है, यहाँ वो आता है, पता क्या करने आता है, यहाँ पे कुत्ते के बच्चे खाने आता है। मतलब इस जानवर को बोलते हैं प्रेडेटर, ये शिकारी जानवर है। शिकार किससे कर रहा है, एक कुत्ते के बच्चे का चुप्पी से आके लेके चल जाता, खा जाएगा। अरे यार वही तो, बड़े बड़े सांड खुले घूमते रहते हैं जंगल में। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी सांड की, मेरी शॉर्ट्स पे है, उसका तो कुछ कर नहीं पाया वो। तो ये बात तो है, तो जानवर को थोड़ा खतरा यहाँ पे कम है, इंसान को ज़्यादा है। अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो तेंदुआ को मार सकता है, खा सकता है। बहुत बार बच्चों पे हमला हो चुका है।